हाय फ्रेंड्स, दिस इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग GK7 अप। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं दिल्ली के लाल किले की। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस चयनित किया गया था। इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण कार्य की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाया गया था। लाल किले का निर्माण कार्य 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला था। करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा इस पर एंड 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और जब वो यहाँ से ब्रिटेन गए तो यहाँ से बेशकीमती चीज़ों के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी वो यहाँ से लेकर चले गए। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था और इसके बाद से ही दोस्तों हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पर झंडा फहराते हैं। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। सो नेक्स्ट है हमारा हवा महल। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। इसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह और गलियारों में होने वाली रोज़मर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज मैसूर पैलेस। तो मैसूर पैलेस का निर्माण शुरू हुआ था 1897 में और यह बनकर तैयार हुआ था 15 साल के बाद 1912 में। राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का यह महल है। यह पैलेस पहले चंदन की लकड़ियों से बना था। एक दुर्घटना में इस राजमहल की इतनी क्षति हुई जिसके बाद यह दूसरा महल बनवाया गया। सलेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा है जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। महल में एक बड़ा सा दुर्ग है जिसके गुंबद सोने के पत्थरों से सजे हैं और ये दोस्तों सूरज की रोशनी में काफ़ी सुंदर दिखते हैं। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। महल की दीवारों पर दशहरा के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का सजीव चित्रण किया गया है। सो नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड के तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इमारत लगभग 184 फुट यानी 56 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण सफ़ेद मकराना संगमरमर से किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल का केंद्रीय गुंबद के ऊपर एक मूर्ति स्थापित है जिनको अंग्रेज एंजल ऑफ विक्ट्री मानते हैं। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया था और इसे औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया। तो नेक्स्ट जानते हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो सांची के स्तूप के बारे में जानने से पहले फ्रेंड्स स्तूप के मीनिंग को समझ लीजिए। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना होती है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कभी यह बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है। यहाँ छोटे बड़े अनेकों स्तूप हैं जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था।
बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके और बड़ा विशाल बना दिया। यह बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये स्तूप तोरणों से घिरे हैं, जिनमें से प्रत्येक प्यार, शांति, विश्वास और साहस का परिचायक है। ऊंची पहाड़ी पर निर्मित इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा होता है। अपने नाम को सार्थक करने वाला बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया था। यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इस दरवाजे के प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर आज भी फारसी में शिलालेख अंकित हैं, जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय अभिलेख से संबंधित है। इसकी 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाज़ा लगभग 53 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार या सबसे बड़ा दरवाज़ा है। सो नेक्स्ट है हमारा इंडिया गेट। तो आइए जानते हैं इंडिया गेट क्यों बनाया गया था। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। यह नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 42 मीटर ऊंचा है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में यानी कि पहले किंग्स वे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने 7 हिस्टोरिकल प्लेसेस को जाना एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस को जानेंगे। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।